नाश्ते में भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस हैं। कुछ लोगों को ऑमलेट पसंद है, तो कुछ लोगों को सिंपल अंडा, हाफ फ्राइड एग पसंद है, तो कुछ लोगों को टोस्ट के साथ और कुछ तो पराठे के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आज एक मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी जिसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाश्ते की रेसिपी के लिए 1 कप भरकर आपने ले लेना है सिंपल आटा। उसके साथ आप शामिल कीजिएगा आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून आपने नमक इस्तेमाल करना है। साथ में 1 खाने का चम्मच इसके अंदर तेल का जाएगा। ऑयल, सॉल्ट और व्हीट फ्लोर, सिंपल ये चीज़ें आपने ले लेनी है। उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इससे क्या होगा, एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है रूम टेम्परेचर का, यानी पानी ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो ना ही गर्म हो, बस आपने रूम टेम्परेचर पे। वैसे भी सर्दियाँ ठंडा मौसम आ गया है, तो आप बस इसको नीम गर्म कह सकते हैं, ले लीजिएगा। आप थोड़ा सा चूल्हे पे गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद इसको यूज़ कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ, एक साथ नहीं शामिल करना है, क्योंकि एक साथ शामिल कर देंगे तो आपकी डो जो है बिल्कुल एकदम जो है वो हो जाएगी रनी, या आपकी जो डो है वो थोड़ी आपको बिल्कुल एकदम उसको इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होगी। सो थोड़ा थोड़ा करने का मकसद यही है पानी ऐड करने का, कि इससे जो है आपकी डो थोड़ी सी सख्त और थोड़ी नरम के दरमियान गूंदी जाती है। फिर लास्ट में आपने अच्छे से गूंदने के बाद थोड़ा सा इस पर डालना है 1 टीस्पून के करीब ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद फिर आप इसे छोड़ दीजिएगा एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, ताकि अच्छे सेट हो जाए। तो इस स्टेज पर मैं इसको अच्छे से पहले गूंद लिया। गूंद लेने के बाद अब इसको एक तरफ करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूंगी, जब तक कि इसको 15 से 20 मिनट आप रेस्ट पर रखें। आपने एक अलग से बॉल के अंदर एक आलू लेना है, उसको इस तरह से पीसेस में काट लेना है। उबला हुआ आलू है, सिंपल जो है उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद उसका छिलका उतारेगा। छिलका उतारने के बाद फिर आपने इसे कांटे की मदद से या मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। सिंपल एक आलू का इस्तेमाल किया है और इसको आप सिंपल इस तरह से मैश कर लेंगे। मैश कर लेने के बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा, आपने थोड़ा सा हरा प्याज इसके अंदर शामिल करना है। हरे प्याज को शामिल करते ही इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा सा लीजिएगा, उसको काटिएगा, धोइएगा, धोकर फिर उसके बाद चॉप किया हुआ इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर जाएगी इसके अंदर अजवाइन, आधा टीस्पून अजवाइन हाथ से थोड़ा मसल लीजिएगा। मसलने के बाद ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून के करीब, इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने कुटी हुई लाल मिर्च को आधा टीस्पून, छोटा जाएगा चम्मच, आधा वाला इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है थोड़ी सी हल्दी, जस्ट कह सकते हैं 1 से 2 चुटकी। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कसूरी मेथी आधा टीस्पून। फिर आप इसके अंदर शामिल करना है आपने लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून। तो ये तमाम मसाले इसके अंदर चले के इन तमाम मसालों के साथ नमक भी शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून के करीब, या हस्ब ज़ायका इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तमाम स्पाइसेस को अच्छे से आप आलू के मिक्सचर के साथ मिक्स कीजिएगा और एक अच्छी सी फिलिंग रेडी कर लीजिएगा। इस फिलिंग में आप नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, या जिस तरह से आप घर में खाते हैं। उसके बाद जो मैंने रेस्ट पे रखा था आटा, उसको थोड़ा सेट कर लिया था पहले, उसके बाद रखा था। तो ये दे सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुका है। और अब बारी आती है इसको पेड़े बनाकर, यानी एक प्याली से मैं बताऊंगी कितने मैंने बनाए पराठे। सो इस तरह से सिंपल आप जो है पहले इसके जो है वो बना लीजिएगा, पेड़े बनाकर अलग अलग बाउल में रख लीजिएगा। तो आपने जो है एक के हिसाब से दो दो जो है वो पेड़े बना लेने हैं, यानी एक जो पराठा है उसके लिए दो दो पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो उस पहले हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा और उसके बाद आप जब पेड़े बनाइएगा और फिर काउंटर पर थोड़ा सा जी आपने आटा डस्ट करना है। आटा डस्ट करने के बाद फिर आपने जो पेड़ा बना कर रखा है उस पेड़े को 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद ही आप इसको बेलिएगा। इससे क्या होगा कि आप जो है ईज़िली इसको बेल सकेंगे। तो हल्के हाथों से आपने जो है पेड़े को बेल लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक बेलना है। और इसका साइज़ भी आपको मैं बता दूँगी, आपने कितना साइज़ रखना है, उसकी मोटाई कितनी रखनी है, कितने इंच की मोटाई के साथ आपने इसको जी आपने रखना है, ये दे सकते हैं। सिंपल छोटे छोटे साइज़ के मैंने जो है पेड़े बना लिए थे और पेड़े बनाने के बाद ये आपके सामने बेल रही हूँ और इतना साइज़ मैंने रखा है। ये परफेक्ट साइज़ है और इसकी देखिए बिल्कुल बारीक से मैंने इसको बेला है। इस तरह से आप भी इसको बारीक सा बेलिएगा, बिल्कुल मोटा मोटा नहीं बेलना है। इस तरह से बिल्कुल बारीकी से बेलने के बाद फिर आपने जो फिलिंग थी उसको पहले मैंने राउंड राउंड कह सकते हैं बॉल की शक्ल दे दी और बॉल की शक्ल देने के बाद इस पर रख दिया है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। बताती हूँ कैसे, कि सिंपल आप इसे प्रेस करेंगे कांटे की मदद से इस तरह से, या छुरी की मदद से ईजिली आप इसे जो है फैला सकेंगे पूरे। इस तरह से आपने जो है वो जो आपने बेला है पेड़ा उस पर अच्छे से आप इसे जो है इस तरह से फैला दीजिएगा। तो इस तरह से सारी की सारी फिलिंग को मैंने इसके ऊपर लगाकर अच्छे से फैला लिया था। उसके बाद सेकंड जो था उसको भी इसी तरह से बेल कर, जितने साइज़ का ये था इतने साइज़ का ही बेल कर, इतना ही बारीक बेल कर
दूसरा जो पेड़ा था उसको भी इस तरह से इसके ऊपर फिर रख दिया और उसके बाद साइडों से अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि फिलिंग बाहर आए। सो इस स्टेज पर पहले इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा जी फैला लेते हैं और उसके बाद उंगली की मदद से, उंगलियों से आपने इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करके तो ये हो चुका परफेक्ट एक रेडी। इसी तरह से सारे के सारे रेडी कर लेंगे और रेडी कर लेने के बाद इसी तरह से फिलिंग ऐड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। इस स्टेज पर आप इसे चाहें तो आप फ्रीज़र में इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरी तैयार रख कर, यानी एक के ऊपर दूसरा पराठा रख कर, लेकिन दरमियान में आप कोई जो है रैपिंग शीट ज़रूर दीजिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं और इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो स्टोर भी कर सकते हैं, चाहें तो महीना भर के लिए स्टोर कर लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी फिलिंग और इसी तरह एज़ इट इज़ रहेंगे। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, तवा लेना है, उस पे आपने इसको रखना है। जब एक तरफ से सेका जाए, हल्का सा कलर आने लगे तो इसको जो है दूसरी तरफ से फ्लिप करके, यानी इसको जो साइड टर्न करके फिर आपने घी डालना स्टार्ट करना है। घी से जब क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक तरफ से कलर आ गया तो दूसरी साइड इसकी टर्न कर दी और इसी तरह से आपने इसकी साइडें उलट-पुलट करते हुए तकरीबन 2-2 3-3 मिनट देने और अच्छा सा कलर आने तक इसको कुक करना है हल्की धीमी आँच पर। अच्छा से दोनों तरफ लगाइएगा आप ऑयल या उसके अलावा घी और उसके बाद आपने जैसे ही अच्छा सा कलर आया, ये देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया था मैंने और अच्छे से इस पे घी लगाया था। तकरीबन मैंने इसके ऊपर 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके ऊपर जो है वो घी लगाया है। देख सकते हैं परफेक्ट ये रेडी हो चुके थे एकदम क्रिस्पी क्रंची। तो बस दोनों तरफ से साइडों से जब दोनों तरफ से जो है वो सेके गए अच्छे से, कलर अच्छे से आ गया तो सारे के सारे इसी तरह से मैंने बना लिए थे और ये 1 बाय 1 करके इस तरह से निकालती गई थी। तो परफेक्ट सी रेसिपी ईज़िली और आप इसे बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 प्याली आटे से। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर्दी का मौसम है तो ये गरम-गरम सी रेसिपी बहुत मज़ा देती है, चाहे शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ इसको मिस नहीं करना है इस रेसिपी को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।